मीटर 75 एक मिनट काका जी, तो चलो शुरू करते हैं। आज कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे काका जी? एक नियम। एक नियम। अच्छा, एक नियम या एक नियम? एक नियम। इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करेंगे। कौन है पहला सवाल? यह एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए और 6 कमीजों के लिए कितना कपड़ा लेना होगा। हाँ, ये कहलाता है बेसिक। तो इसमें देखो क्या है कि जब एक चीज का दिया हो और ज्यादा का निकालना हो तो क्या करते? गुणा। और जब ज्यादा का दिया हो, एक का निकालना हो तो डिवाइड। हाँ, डिवाइड मतलब भाग है ना। तो बस इतना ध्यान रखते हैं कि जब एक का दिया हो ज्यादा का निकालना हो तो गुणा, और जब ज्यादा का दिया हो एक का निकालना हो तो भाग। एक का दिया हो ज्यादा का निकालना हो तो गुणा, और ज्यादा का दिया हो, जैसे एक गेंद का मूल्य है 4 रुपए, तो 10 गेंदों का मूल्य क्या होगा? तो गुणा कर देंगे 4 गुणे 10। ठीक है। ऐसे कहें कि एक गेंद का मूल्य, यहाँ पे अब छोड़ो काका जी, एक पेज ही तो है, एक नियम हम लगा लेंगे इस पेज पे उस पेज पे। तो एक गेंद का मूल्य है जैसे 10 रुपए, तो ऐसी 10 रुपए है, तो ऐसी 15 गेंदों का मूल्य क्या होगा? तो एक का दिया है, अब 15 का निकालना है, तो क्या करेंगे? 10 गुणे 15, तो 150 रुपए। ठीक है, आगे बात समझ में? कुछ लेकिन अब इसमें ऐसी तो है कि कह रहे कि एक कमीज के लिए इतना कपड़ा चाहिए, तो ऐसी 6 कमीजों के लिए, क्या है ये? कमीजों है, कमीजों। ठीक है, ऐसी 6 कमीजों के लिए कितना कपड़ा लेना होगा? तो बहुत सिंपल है, एक कमीज का दिया है इतना, 6 कमीजों को निकालना, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ज्यादा कमीजों का गुणा। लेकिन क्या है कि यहाँ मीटर अलग है, सेंटीमीटर अलग है, तो दशमलव लगा लिया करो, यानी कि 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, 2.75 लिख लो, और गुणा 6, तो 6 पंचे 30, 30 की 0 3 हासिल, तो 6 सत्ते 42, 42 में 3 हासिल 45, ये खपटान, और 6 दूनी 12, 12 में 4 16, तो कितने अंक बाद? दशमलव 2 अंक बाद, तो यानी कि 16 मीटर 50 सेंटीमीटर। समझ में आया? दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और माली रुपए, हाँ इसमें अच्छा तीरों के निशान से बता देगा, तीरों के निशान वाले ऐसी सही रहेगा। एक हाँ, तो चलो चूंकि इसलिए से भी लगा लिया करो चाहे। एक माली रुपए 9, हाँ उससे भी बता दीजिए, उससे भी लगा लिया। तीरों के निशान से, चूंकि इसलिए से कौन से होता है? चूंकि इसलिए से, तीरों के निशान से, तीरों के निशान से दोनों से बता दीजिए। तीरों के निशान से देखो यहाँ पे लिखा जाता। चलो पहले दूसरे सवाल में ये लागू करते हैं। एक माली 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब कितने रुपए में खरीदता है? 9 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन का मूल्य क्या है? 9 रुपए, और 240 गुलाब में, अब ये दर्जन बनाते हम, अगर वैसे निकालते तो एक दर्जन का दिया है और 240 में कितने दर्जन, तो 12 से भाग करेंगे तो 20 दर्जन बन जाएंगे। तो एक दर्जन का 9 रुपए, तो 20 दर्जन का 20 गुणे 9 180। तीरों के निशान से लगाना, तो इनको दर्जन को चाहे तो उसमें बदल लो, किसमें? गुलाब में, हाँ संख्या में। ठीक है, तो एक यहाँ लिखो गुलाबों की संख्या। ठीक है, गुलाबों की संख्या या गुलाब लिखो, बराबर यहाँ पे लिखो रुपए। तो 12 गुलाब, एक दर्जन में कितनी चीजें होती? 12, तो ये 12 गुलाब कितने के? 9 रुपए की। अब कह रहा 240 गुलाब कितने के? 100 रुपए के। तो देखो अब तीरों के निशान लगाएंगे इसमें, तो देखो एक 12, अब इसमें बड़ी संख्या कौन है? ये वाली है ना। तो इसमें बड़ी संख्या देखो, जब 12 गुलाब 9 रुपए की, तो 240 ज्यादा गुलाब लेंगे तो ज्यादा क्या आएंगे, यानी कि ये संख्या क्या आएगी? बड़ी। तो बड़ी संख्या तरफ चिन्ह लगाया हमने, इस तरफ भी बड़ी संख्या तरफ चिन्ह लगाएंगे। सामने चिन्ह, तो जब एक ही दिशा में चिन्ह होते हैं तो डायरेक्ट नहीं, कैची गुणा करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे लिख लो, जब एक ही दिशा में हो तो कैची गुणा चिन्ह हो, चिन्ह तो कैची गुणा कर, तो
कैंची गुणा करते हैं। ठीक है, कैंची गुणा करते हैं। और एक ये हो गया। और जब विपरीत दिशा में हो, जब विपरीत दिशा में हो चिन्ह, ये तीरों के निशान विपरीत दिशा में हो, यानी कि ये एक नीचे एक ऊपर चला जाए, तब जो है डायरेक्ट गुणा करते हैं। जब विपरीत दिशा में हो, दिशा में चिन्ह हो तो डायरेक्ट गुणा करते हैं। डायरेक्ट गुणा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12 गुलाबों की संख्या थी, तो ये एक ही तरफ बड़ी संख्या तरफ निशान लगाओगे, जिसमें दोनों संख्याएं दी उसमें पहले निशान लगा लिखो। दूसरी में सेंस के आधार पे कि जब 12 9 रुपए में आ रहे तो 240 और ज्यादा में आएंगे, इसका मतलब ये बड़ा होगा, तो नीचे की तरफ ये भी चिन्ह लगेगा। ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, कैंची गुणा करना, तो यानी कि 12 गुणे x बराबर में लिखेंगे 240 गुणे 9, दोनों का अलग अलग गुणा करके बराबर में लिखोगे। यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में जाएगा। तो x बराबर 240 गुणे 9 बटे 12, 12 दूनी 24, 20 बार 20 का गुणा 9 में, तो x बराबर 180 रुपए, 180 रुपए आ जाएंगे। ठीक है। अगला वाला सवाल है जैसे कि एक ट्रक 175 बोरे सीमेंट ले जा सकता है। 58,275 बोरों को ले जा सकने के लिए कितने ट्रक की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पे ट्रक लिखो, तीरों के निशान से लगा रहे इसको भी है, तीरों के निशान से। तो यहाँ पे ट्रक लिखो, यहाँ पे बोरों की संख्या, बोरे लिख दो। तो एक ट्रक 175 बोरे है ना, तो कह रही कितनी बोरे, तो 58,275। तो ये बोरे की जगह बोरे लिखेंगे ना, तो ये बोरे दिए थे तो बोरे इस तरह लिख रहे हैं, तो इसमें कौन बड़ा है, ये नीचे वाला, तो ये नीचे की तरफ चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पे मान लो x ट्रक लगते हैं, तो जब ज्यादा बोरे हैं तो ज्यादा ट्रकों की संख्या चाहिए है ना, तो ये भी बड़ी संख्या आएगी। कैंची गुणा एक ही दिशा में चिन्ह लग रहे हैं, तो क्या करेंगे, x गुणे 175 बराबर 58,275 गुणे 1, तो x बराबर 58,275 गुणे 1 बटे 175, 175 से भाग दे दो, सीधा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें तो थोड़ा तुम्हें बड़ा लग रहा है, लेकिन काफी सवाल हैं, इनको इससे लगाओगे तो बहुत आसान रहेंगे। ठीक है, हम कर लेंगे। देखो जैसे कि अगला सवाल है, एक मोपेड का मूल्य 7,250 है तथा एक कंप्यूटर का मूल्य उससे इतना अधिक है, यानी कि कंप्यूटर नहीं सर, स्कूटर। हाँ, तो इसमें देखो मोपेड इतना है तो स्कूटर का है इससे इतना ज्यादा, तो इसका कितना हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, स्कूटर का मूल्य उससे, किससे, मोपेड से, यानी कि 7,250 से 3,750 अधिक है, यानी कि ये तो हो गया मोपेड का, और स्कूटर का लिखेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि इससे इतना अधिक है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जितना आएगा ये किसका आ जाएगा, स्कूटर का, और दोनों को मिलाकर बताना है तो दोनों को जोड़ दोगे। जैसे स्कूटर का निकालोगे, स्कूटर का तो 7,250 प्लस 3,750 है ना, तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा स्कूटर का। ठीक है, 0 5 5 10 7 2 9 और 1 10 7 3 10 और 1 11, 11,000, तो 11,000 और ये कितना, ये मोपेड इतना, तो 7,250, तो दोनों को मिला के बताना है, तो 11,000 और 7,250 यानी कि 11 7 18,250 हो जाएंगे दोनों को मिलाकर में। ठीक है। जैसे कि इसमें बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, ऐसे ही तुम्हें लगाने हैं। जैसे कि अब ये काम वाले सवाल देख लो, काम वाले सवालों में तीरों के निशान उल्टी दिशा में लगते हैं। जैसे 12 आदमी किसी काम को, किसी खेत को 4 दिनों में काटते हैं, तो 4 आदमी उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे। तो काम वाले सवालों में ये वस्तुओं वाले सवाल थे, इनमें एक ही दिशा में चिन्ह लगता था। ये काम वाले सवाल है, काम वाले सवालों में हमेशा ऊपर नीचे चिन्ह लगेगा। जैसे कि कैसे, जैसे कि पढ़ लिया सवाल, 12 आदमी किसी खेत को 4 दिनों में काट सकते हैं, तो 4 आदमी उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे। तो एक तरफ लिखो आदमी, एक तरफ लिखो दिन, तो 12 आदमी 4 दिन में काटते हैं, तो कह रहे कि 4 आदमी
4 आदमी तो अब x दिन में। अब यहाँ चिन्ह लगाएंगे तो कौन बड़ा है? ऊपर वाला। ऊपर वाला। अब इसमें कौन बड़ा होगा? देखो, जब ज्यादा आदमी काम करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, और जहाँ आदमी काम हो गए तो टाइम बढ़ जाएगा, अब ज्यादा समय लगेगा, है ना? नीचे आएगा वो। तो ये मतलब कि ज्यादा समय लगेगा, तो ये नीचे चिन्ह, बस यही सेंस लगाना होता है, ठीक है? तो फिर ज्यादा आदमी हैं तो जल्दी काम हो जाएगा, और कम आदमी हैं तो देर में होगा, यानी कि और ज्यादा दिन लग जाएंगे, यस ठीक है? कोई भी चीज है, यस। अगर तो वस्तुओं में इनमें उल्टा होता था कि एक इतने का है तो इतने बोरे किसमें आएंगे, ज्यादा ट्रैक लगेंगे। या फिर इसमें एक और था तीर के निशान वाला, ये 12 गुलाबों की संख्या, 12 गुलाब कितने के आते थे? 9 रुपए में 240 गुलाब, और ज्यादा में आएंगे, जितनी गुलाब बढ़ेंगे उतनी रुपए बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, जैसे कि 12 आदमियों की संख्या बढ़ाएं तो दिनों की संख्या कम होती जाएगी, यानी कि और जल्दी काम होता जाएगा। और अगर आदमियों की संख्या कम कर दी तो दिनों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें ऊपर नीचे गुणा है तो कैसा करते? डायरेक्ट गुणा, यानी कि 4 गुणे x बराबर 12 गुणे 4, तो x बराबर 12 गुणे 4 बटे, ये भाग में आएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो 12 दिन। समझ में आया कुछ? बन जाएंगे काका जी। और जैसे कि ये है, ये वाला सवाल, एक किले में 96 आदमियों के लिए 40 दिनों की रसद है, तो कितने आदमी हैं? 96 आदमियों के लिए 40 दिनों की रसद है, तो कह रहे कि 60 आदमियों के लिए वही रसद कितने दिन और चलेगी? तो क्या दिक्कत है? एक तरफ आदमी, एक तरफ रसद, तो आदमी कितने हैं? आदमी है 96, और कितने दिन रसद मतलब भोजन सामग्री, तो 40 दिन चलता है, मतलब कि दिन लिख लो यहाँ, दिन कितने दिन? 40 दिन चलता है। अब कितने हैं आदमी? 60 आदमी, तो कितने दिन चलेगा? मान लेते हैं x दिन। अब देखो, ये कौन बड़ा है? ऊपर वाला। देखो, ज्यादा आदमी खाएंगे तो कम दिन चलेगा, कम आदमी खाएंगे तो ज्यादा। जैसे कि 10 रोटी है, 10 रोटी है, 20 रोटी मान लें, 20 रोटी है तो 2 आदमी खाएंगे, और फिर 8 आदमी, बताओ 8 आदमी जल्दी खा लेंगे या 2 आदमी मतलब कि जल्दी खत्म कर देंगे उसको? 2 आदमियों के लिए और ज्यादा टाइम, मतलब कि 2 आदमियों के लिए कम से कम 4 दिन के लिए हो जाएंगे, हैं? 8 आदमियों के लिए और जल्दी खत्म कर देंगे वो, एक ही दिन। समझ रहे हो? वही है। तो 60 आदमियों की संख्या कम होगी तो भोजन सामग्री और दिन चल जाएगी थोड़ी, ठीक है? भोजन सामग्री, जैसे तुम्हारे घर से आटा आ रहा 30 किलो, जैसे हमारे घर से आता है 40 किलो आटा, तो हम 3 लोग हैं तो हमें चल जाता महीने भर के लिए 3 लोग। अगर बाई दबे 6 लोग हो गए, कितने हो गए? 6 लोग, तो फिर आटा कम चलेगा, समझ रहे है ना? हाँ, वही है। ऐसे ही है, आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो दूसरी संख्या, तो आदमियों की संख्या कम हुई तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि ज्यादा, तो यहाँ चिन्ह लगेगा। इसका मतलब है क्या? डायरेक्ट गुणा, ठीक है? तो 60 गुणे x बराबर 96 गुणे 40, तो x बराबर 96 गुणे 40 बटे 60, तो 1 0 से 1 0 खत्म, और 6 से काटेंगे इसको, 6 एकम 6, 6 से 36, तो 16 चौके 64 दिन चलेगा। कितने दिन? 64 दिन। आगे बात समझ में? एक ये भी सवाल है, ये देखो, ये वाला सवाल, एक ये बता दीजिए, बाकी सब बन जाए। बाकी सब बन जाएंगे। क्या हुआ भाई? अगला क्या है? एक गोली 99 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, 1 किलोमीटर 89 मीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? तो ये भी तीरों के निशान से लगाते हैं। बहुत सारे सवाल तीरों के निशान से लग सकते हैं, बहुत सारे सवाल जिसमें 3 इकाइयां दी हैं, तो समझ जाओ तीरों के निशान से ही लग जाएगा। जैसे कि ये क्या, 99 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जाती 99 मीटर, तो इतने मीटर कितने सेकंड में जाएगी? बस यूनिट एक ही रहनी चाहिए, ये यानी कि ये मीटर है तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। ये किलोमीटर मीटर है ना, इसको भी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। हाँ, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसको भी वैसे ही कर लेंगे। 1000। तो पहले इस लिखो दूरी और यहाँ समय, तो 99 मीटर और समय 1 सेकंड लगता, तो अभी 1 किलोमीटर और 89 मीटर था, तो जोड़ेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा ये,
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते ना, और 89 और, तो कितने हो गए 1089 मीटर टोटल। तो 1089 मीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा, तो ये x सेकंड मान लेते हैं, सेकंड में आएगा समय। यस तब देखो ये बड़ा है, यस तो देखो दूरी कम थी तो कम समय लगा, जब दूरी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा समय लगेगा, ये ज़्यादा आएगा। भाई तुम्हें घर से स्कूल जाना है, जैसे यहाँ से स्कूल जाते हो तो स्कूल तो पास है तो कम समय लगता है, और अगर यहाँ से घर जाना हो तो बहुत तो फिर घर दूर है तो ज़्यादा समय लगेगा, वही है। तो ये ज़्यादा, यानी कि ये बड़ा होगा इन दोनों में। कौन बड़ा होगा इन दोनों में, ये वाला। तो तीरों के निशान एक दिशा में है तो क्या करेंगे, कैंची गुणा। गुण तो 99 गुणे x बराबर 1089 गुणे 1, तो x बराबर 1089 गुणे 1/99, 99 से भाग दे दोगे, आ जाएगा। समझ गए। 99 एकम 99, 99 एकम 99, बस 11 सेकंड आ जाएगा। बन जाएगा। समझ में आया जी काका जी, कोई दिक्कत? नॉन दिक्कत नौ दिक्कत, नौ ही दिक्कत बताओ। जैसे ये एक और सवाल है, देखो इधर बता दे पूरा, ये वाला है। जैसे 3 कुर्सियों का मूल्य 9 रुपये, तो 12 दर्जन कुर्सियों का मूल्य, देखो ये दर्जन में दिया, इसको भी एक ही इकाई में बदलना पड़ेगा, यानी कि ये दर्जन है तो 12 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 144, 12 गुणे 12 144। तो यहाँ पे लिखोगे एक तरफ कुर्सी एक तरफ रुपए, तो 3 कुर्सी 9 रुपये, 9 रुपये तो 144 कुर्सी 100 रुपये। 100 तो रुपये। जब ज्यादा कुर्सी तो ज्यादा में आएंगी, एक ही तरफ निशान, तो कैसे कैंची गुण कर लोगे? यस एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड।